नमस्कार दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि हमारे पिछले पाप कर्म तथा भविष्य में आने वाली दुर्घटनाओं से हमें कोई बचा सकता है? क्या हम पूर्ण भक्ति करके हमारे पाप को दूर कर सकते हैं? चलिए इन्हीं सवालों का जवाब जानते हैं। आइए पहले जानेंगे कि अनिरुद्धचर्या जी का क्या मानना है। देखिए, अब हम संत रामपाल जी महाराज जी के विचार जानेंगे और हमारे प्रश्नों का जवाब भी जानेंगे। चलिए, अब जैसे बहुत से उदाहरण हैं। एक ये पोलैंड देश का एक पूरा का पूरा कैबिनेट माने मंत्रिमंडल, यानी जिसमें 95 मंत्री प्रधानमंत्री थे, और सारे के सारे जहाज में बैठ के किसी का शोक व्यक्त करने जाते, किसी की मृत्यु के ऊपर, और उनका वो जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वो सारे के सारे मर गए एक ही सेकंड में। अब ये 2 साल पहले की बात है, सन 2011 में। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का, ये काल का आहार है सारा, और कुछ मुख में कुछ गोद। अब कितनी हवा में उड़ रहे थे वो, प्रत्येक आदमी ऐसे ही रहता है। एक छोटा सा व्यवसाय करने वाला ही फूला नहीं समाता, वो तो प्रधानमंत्री सतर मंत्री सतर के आदमी थे। तो उनकी कितनी इच्छाएं थी, ये कर देंगे, वापस आएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। अब खाक करेंगे। अब कोई बिल्ली बनकर घूम रहा, कोई कुत्ता बनकर घूम रहा होगा, कोई गधा बन गया होगा, कोई कितना और दुर्गति में गंदी नाली का कीड़ा बनेंगे। तो अभी तक हमें पता नहीं था कि इसका कोई विकल्प है, कोई अल्टरनेट है। अब अल्टरनेट है, गारंटीड है, गॉड गिवन है। इस दास के पास प्राप्त है, कल्याण करा लो, और नहीं तो इसमें विवेचन करो। ऐसे ही यहाँ बहुत से उदाहरण आप देखते हो। एक मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, आगे लोग उनकी स्वागत में मालाएं लिए खड़े थे, और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 3 दिन में लाश पाई उस मुख्यमंत्री जी की। और अब क्या बनेगा आगे का हमें पता है, इस दास को पता है, परमात्मा के विधान से परिचित। अगले जन्म में गधा बनेगा। अपने पूर्व जन्म की मलाई को नाश कर लिया, आगे भक्ति की नहीं, चार्जर ठीक मिला नहीं। पुण्यात्मा होते हैं जितने मंत्री हैं या अफसर हैं, अधिकारी हैं, या कोई व्यवसाय है जिसका, और या वैसे मानव श्री प्राप्त है जिनका, तो वो भक्ति के लिए भटकते रहते हैं। वो चाहते हैं भक्ति करें, और वो करते भी रहते थोड़ी बहुत, लेकिन वो साधना ठीक नहीं। शास्त्र विधि को त्याग कर दो, मनमाना आचरण करते। जैसा आपको रोहतक के एक परिवार का उदाहरण दिया, वो साधना कर रहे थे, शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण कर रहे थे। वो नकली गुरु था जो उनसे क्रियाएं करा रहा था, और उनको ये भ्रम था कि तुम इन गुरु जी के द्वारा बताएगी साधनाओं से आप सुखी हैं। अब इस तत्व ज्ञान की रोशनी में आपको पता चलेगा कि वो उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध थे, वो पूर्व जन्म के संस्कारों से बनी किस्मत में लेख थे। उनको वो मिटा नहीं सके, वो गुरु और उनकी साधनाएं। और ये सतपुरुष कबीर भगवान की साधना इस दास के पास है। इससे कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तक में सूली हो, मृत्यु हो, वह कांटे में टल जा। तो वह कांटे में टल जाए, यानी थोड़ी बहुत, जैसे किसी की मृत्यु होनी हो और टांग टूट गई दुर्घटना में, सारा न बचाव रह गया, टांग तो जुड़ जाएगी 6 महीने में, और जीवन कैसे मिले? तो इस परमात्मा की शरण में आने से आपके परिवार की रक्षा होगी। आप यहाँ भी सुख चाहते हो तो यही देगा आपको। ये सुख सागर है, ये पूर्ण परमात्मा है। और फिर यहाँ से जब आप जाओगे, सतलोक में जाओगे, वहाँ आपके बहुत बड़े बड़े महल, सुंदर महल यूं के यूं रखे खड़े हैं, वो खाली पड़े हैं। आप अपनी अज्ञानता से और यहाँ आ गए हो, जिसके विषय में हम आपको बताते भी रहते हैं। सृष्टि रचना से आपको ज्ञान होगा। सृष्टि रचना की दास ने प्रवचन कर रखे हैं, उनकी CD उपलब्ध है, और पुस्तकों में भी भक्तों ने बना रखे हैं, वो आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो।
तो कहने का भाव ये है कि वहाँ पर अपने सतलोक के अंदर आपके सारे परिवार यानी पूरे महल हैं, बहुत सुविधाएं हैं। जैसे आप यहाँ क्या देखते हो, जरा सा भी व्यक्ति रोजी रोटी से जिसकी सुविधा उभर जाती है, जैसे आम गरीब निर्धन व्यक्ति तो अपना हैंड टू माउथ होता है, उसने तो अपनी चारपाई और घर की व्यवस्था मुश्किल से पूरी होती है, तो एक झोंपड़ी हो उसी में संतुष्ट है। और जिसका थोड़ी सी पोस्ट हो जाती है, थोड़ा सा धन हो जाता है, तो वो क्या करता है, कोठी हो, सुंदर चारों तरफ चिप्स लगी हो, मार्बल लगा हो, पत्थर लगा हो, आगे लान हो बहुत बड़ा सुंदर, और उसके अंदर बगीची बनी हो चारों तरफ के, उसमें फुहारे छूट रहे हों। ये प्रत्येक की नीयत है कि जैसे इनमें मैं ठाठ लूँ, और ठाठ खाक लेगा। यहाँ तो चाहे वो फुहारे भी ला ले और सारी कोठी भी बना ले और बड़ा एक फार्म भी बना ले, और अंदर टेंशन 20 उसका, उसमें धक्के खाओ फुहारा में, तब भी चैन से नहीं रह सकता। तो ये हमें क्यों ऐसा लाइक है, क्यों पसंद है? क्योंकि हम ऐसे स्थान पर रहा करते, वहाँ हमारी सुविधाएं ऐसी हैं। इसी की नकल इस काल ने कर रखी स्वर्ग में। जो यहाँ से देवता बनकर जाते हैं, उनको जैसे यहाँ अच्छे अधिकारियों को गवर्नमेंट अलॉट कर देती है कोठियाँ, तो ऐसे वहाँ अलॉट कर दिए जाते हैं आपको अलग अलग, लेकिन वहाँ पूंजी आपकी नष्ट होती है, आपका पुण्य अक्षीण होता है। तो वो सुविधाएं, उस सतलोक वाली सुविधा से स्वर्ग की तो ये समझ लो उसके तुलना में वो कुछ भी नहीं है जो सतलोक में आपको सुविधा है। स्वर्ग में भी ऐसा ही है, मृत्यु होगी, पुण्य समाप्त होंगे, आप फिर यहाँ होगे। स्वर्ग के देवता भी गधे की योनि से स्टार्ट होते हैं। बताओ, खाक है ये स्वर्ग का राज्य और क्या इस पृथ्वी का राज्य। तो सतलोक के अंदर आपको ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जैसे अभी तक ये नकली पंथ कबीर साहब की वाणी चुरा के अरे पंथ चला बैठे, कितने जीवों का नाश कर दिया, राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, और ये सच्चा सौदा सरसा और जगमाल वाली पंथ, एक ये जनौद के अंदर बना हुआ है ताराचंद पंथ, ये भी उसी कुएं का जल है राधा स्वामी वालों का। तो ये क्या बताते हैं ऊपर कि प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। वहाँ पर आत्मा ऐसे लीन हो जाती है जैसे बूंद समंदर में, वहाँ और कुछ है ही नहीं। ऐसे कबीर पंथी बताते हैं भगवान निराकार है, आत्मा उसमें जाकर मिल जाती है। एक ये जम्मू वाला चतुरता दिखाई इसने। फिर बताते हैं परमात्मा कहते हैं चोर चुरावे तुमबड़ी गाड्डा पानी में, वो गाड्डा हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छनी ना। ये रांजड़ी वाला जम्मू वाला जो मधु परमहंस है, इसने चतुरता दिखाई। कबीर साहब की वाणी में पढ़ लिया कि वहाँ हंस आत्मा का शरीर 16 सूर्य जितना प्रकाश है, उसने प्रकाश प्रकाश नोट कर लिया। तो उसने एक अलग से सिद्धांत पेश कर दिया मन घड़ंत के पहले परमात्मा ने एक शब्द उच्चारा, उस तो सफ़ेद प्रकाश हो गया, उस प्रकाश में फिर परम पुरुष मिल गया, फिर वो सतलोक बन गया, अमरलोक हो गया। खाक चरा वही की हुई रहेगा, चेतन प्रकाश हो गया फिर। और आत्मा उसमें ऐसे घूमती है जैसे बिंदु टाइप में, जैसे मछली पानी में घूमती है, ऐसी स्थिति सतलोक की बता रहा है ये जम्मू वाला रांजड़ी वाला मधु परमहंस। तो इनको कख भी पता नहीं, भक्ति मार्ग का ने डबो दिया विश्व का विश्व। तो पुण्यात्माओं सतलोक के अंदर ऐसी सृष्टि है, उसकी नकल कर रखी काल ने यहाँ पर, नकल डुप्लीकेट। फेसबुक पर हमारे पेज अमरबोध को लाइक करें और यूट्यूब पर अमरबोध चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा लेने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें।